हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के पूरी किताब के 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का जो हो रहा है आपका, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ये वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम का कार्यफलन। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है? सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। कार्यफलन को हम किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। तो फाई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? जूल में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, और वोल्ट को बदल देंगे तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, आगे क्या कह रहा है? स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, इसमें आपको लैम्डा दिया गया है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य कितना दिया गया है? 7000 एंगस्ट्रॉम। तो 7000 एंगस्ट्रॉम इसको लिख लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 3, इसमें से माइनस हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा कि नहीं। तो हमें ये बताना है इसमें। तो हम जानते हैं चूँकि E बराबर क्या होता है? चूँकि E बराबर होता है h म्यू। क्या होता है? E बराबर होता है h न्यू, जहाँ न्यू क्या है? इस प्रकाश की आवृत्ति है। अब E बराबर फॉर्मूला लगाएंगे h × न्यू। न्यू क्या है? आवृत्ति है। ये न्यू बराबर होता है c/λ। क्या होता है? c/λ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसकी एनर्जी निकाल लेंगे। इसकी एनर्जी कितना है? जो प्रकाश आ रहा है उसकी एनर्जी कितना है? अगर उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी तो प्रकाश का उत्सर्जन होगा, अगर इससे कम होगी तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा। तो एनर्जी निकालते हैं, देखते हैं कितना होगा। तो E बराबर h का मान रखेंगे। h क्या है? प्लांक नियतांक है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34। ठीक है, गुणे c क्या है? प्रकाश की चाल है, इसका मान होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। नीचे आ जाइए। लैम्डा का मान कितना दिया गया है आपको? 7 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 3 से। तो ये आएगा तुम्हारा 6×3 = 18 और 6×3 = 19, 1 अंक बाद दशमलव, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻7। तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 15 और 34 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा? 19। 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 8 और 7 मिलके कितना हो जाएगा? 15, और 34 में से 15 को माइनस करेंगे तो 10⁻⁻19 आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा रफ में। नीचे आ जाइए। नीचे क्या बचा? 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो E बराबर जो हमारा आएगा
इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये आएगा 2.82। कितना आएगा? 2.82। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। 2.82 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये इतना आएगी ऊर्जा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी ऊर्जा कितना है, जो प्रकाश आपतित हो रहा है धातु की पृष्ठ पर, उसका जो कार्यफलन दिया गया है वो कितना दिया गया है? 3.2। ये इतना आया है हमारा। ठीक है, अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि जो एनर्जी आई है, एनर्जी कम है किससे? उस धातु की पृष्ठ के कार्यफलन से। ये जो एनर्जी है ये कम है उस धातु के पृष्ठ के कार्यफलन से, तो कार्यफलन से एनर्जी कम है, अतः इसको लिखेंगे, पूछ रहा है उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः पृष्ठ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, पृष्ठ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकेगा। नहीं कर सकेगा। क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? किसी तांबे के चालक में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर माइनस क्यूब है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है? हमें क्या निकालना है? अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। कह रहा है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, ये दिया गया है n, जहाँ n क्या है? प्रति मीटर स्क्वायर पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है? 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया -3 है। और हमें यल बराबर दिया 3 मीटर लंबे तार। यहाँ देखिए क्या कह रहा है? 3 मीटर लंबे तार, तो यल बराबर दिया गया है आपको 3 मीटर। ठीक, आगे क्या दिया गया है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है? तो हमें क्या निकालना है? टी बराबर निकालना है, कितना समय लेता है। ठीक है, तो तार की अनुप्रस्थ काट, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है? यहाँ पर लिख लेते हैं। ए बराबर दिया गया है, क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं? ए से। 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है, और उसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर जो है वो कितना है? 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये अब हम देखिए यहाँ पर क्या निकालना है? समय निकालना है। अपवाह करने में कितना समय लेता है? तो समय का जो फार्मूला लगेगा वो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है आपकी? दूरी यही 3 मीटर लंबा तार है, और चाल क्या है? तो अपवाह वेग होगा। कौन सा वेग होगा? अपवाह वेग, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो हम जानते हैं चूंकि तार में जो धारा होती है, तार में धारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I बराबर NE/AVD। ठीक, जहाँ VD क्या है? अपवाह वेग है। तो यहाँ से हम सब कुछ दिया गया है, VD का मान निकाल लेते हैं। तो VD बराबर क्या हो जाएगा? VD बराबर हो जाएगा I/NE/A। ठीक है, सब वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो VD बराबर हमें मिलेगा, I का मान कितना है? 3 यहाँ रख देंगे। नीचे आ जाइए, N का मान कितना है? 8.5 × 10⁻28
और गुणे ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। और क्या है, ए का मान हमें दिया गया है कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो इसको यहाँ से पहले डिवाइड कर देते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.5, यहाँ दशमलव काट देंगे, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15 और 17 पचे 85। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं इसको करके। तो VD बराबर जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 बटे, नीचे आ जाइए, यहाँ 17 और गुणे 1.6, इसका गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102, हासिल बचे 10 और 17 21 17 10 27। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। और जो बची है घात, इसको देख लीजिए, 19 6 माइनस माइनस में है, जुड़ेगा कितना हो जाएगा 25, और 28 में से 25 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो VD बराबर आपको मिलेगा, VD बराबर 272 से 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 272 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.11। कितना आएगा, ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 0.11। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0.11 इंटू, ये घात ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे VD बराबर, एक अंक दशमलव उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड। चूँकि क्या है, चाल है, तो ये चाल कितना हो जाएगी, 1.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, तो हम यहाँ समय निकालेंगे। तो लिखेंगे अब समय को T से दिखाएंगे। T बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी को हम यहाँ क्या, दूरी क्या है, चालक की लंबाई L, और चाल क्या है, VD है। ठीक, क्योंकि जो धारा बहनी है वो धारा किस में बहनी है, इसी चालक में, ये जो चालक लिया गया है तांबे का, इसमें बहनी है। तो इसकी लंबाई कितना है, 3 मीटर है इसकी लंबाई। तो यहाँ पर मान रख देंगे, T बराबर L का मान रखेंगे 3, और नीचे आ जाइए VD का मान कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, इसको 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 2.72। कितना आएगा, 2.72, इतना आ गया। और ये 10 की घात -4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 4। अब इतना सेकंड हो गया। अब इसको हमें और लिखना है घंटे में बदलकर। तो यहाँ पर देखिए T बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, 2 अंक दशमलव इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 272, और 2 0 बचा, 2 0, इतना सेकंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घंटे में बदल देंगे। तो T बराबर आएगा 27,200 बटे 3600, इतना घंटे हो जाएगा। ये इसको 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आपका जो मिलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, T बराबर, अब इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने में जो आंसर आएगा वो आएगा 7 सही 20/36। इसको इससे डिवाइड करने पे आएगा 7 सही 20/36, मतलब इतना घंटा। अब ये घंटे में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे T बराबर 7 घंटे 20/36, इसको मिनट में बदल देते हैं तो ये लगभग आएगा आपका 33 मिनट।
तो कितना समय लेगा इलेक्ट्रॉन? 7 घंटे 33 मिनट। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आंसर लिख दीजिए। समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो भी क्वेश्चन अगर समझ में आपको नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। बाकी अगर वीडियो समझ में आती है तो आप उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। एक परिपथ दिया गया है हमें और इसमें प्रत्येक सिरों के बीच में क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपको, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 ओम का प्रतिरोध है, 2 वोल्ट की एक सेल है, यहाँ पर 4 वोल्ट की एक सेल है और 2 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर 5 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध है। सेल के साथ जो प्रतिरोध लगा है ये आंतरिक प्रतिरोध है। ये दोनों क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। इसको चाहे तो आप लोग लिख लीजिए। तो ये R1 है, स्मॉल r से दिखाते हैं, और ये है आपका E1, ये दूसरी सेल है आपका E2, और ये दूसरा प्रतिरोध है आपका R2, और ये क्या है? बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। ठीक है, ये दोनों सेलें मिलकर इस बाह्य प्रतिरोध में धारा भेज रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं? पहले हम धारा निकाल लेते हैं कि इस परिपथ में कितनी धारा है। तो हम जानते हैं चूँकि अगर कई सेलें हैं, एक से अधिक सेल है, एक से अधिक प्रतिरोध है, तो धारा का जो फार्मूला होता है, धारा I बराबर फार्मूला होगा E इक्विवेलेंट, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध का इक्विवेलेंट। ठीक है, कि मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध है आपका किस क्रम में लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ से I का मान निकालेंगे। I बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट मतलब E1 प्लस E2, 2 सेलें हैं तो E1 प्लस E2, नीचे आ जाइए R प्लस R इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो 2 प्रतिरोध यहाँ श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 होता है। यहाँ पर मान रख देंगे I बराबर E1 का मान कितना है? 2 वोल्ट। पर देखिए यहाँ पर दोनों विपरीत सेलें लगी हुई हैं। कैसे लगी हैं? प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इसको हम माइनस में लेंगे। ये आपका -2 होगा प्लस 4 होगा। ठीक, नीचे आ जाइए। R का मान कितना है? 5 प्लस R1 का मान कितना है? 1, R2 का मान कितना है? 2। ठीक, यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा I बराबर 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और नीचे 5 1 6 2 8। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 1/4। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25 एम्पियर। इतनी धारा हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। तो पहली जो हमारी सेल है, एक लाइन यहाँ खींच देते हैं। E1 पहली सेल क्या है? E1 सेलों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे E1 सेल के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। E1 सेल विभवांतर का जो फार्मूला होगा ये क्या होगा? V1 बराबर होगा E माइनस I इंटू R1। ठीक, पहला निकाल रहे हैं तो V1 बराबर E माइनस I इंटू R1। लेकिन देखिए पहली जो सेल है E1, यहाँ क्या रखेंगे? E1। पहली जो सेल है ये कैसे लगी है? उल्टी लगी है सेल। ठीक, तो धारा इसमें विपरीत दिशा में बहेगी, तो धारा विपरीत दिशा में बहने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, मान रख देते हैं तो V1 बराबर आपको मिलेगा
E1 का मान कितना है 2 वोल्ट प्लस I का मान जो आया है आपका कितना आया है 0.25 एम्पियर। तो यहाँ रखेंगे 0.25 इंटू R1 जो आपका प्रतिरोध है वो आपको कितना दिया गया है 1 ओम। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 बराबर ये हमें मिलेगा 2.25 वोल्ट। ठीक, ये पहला आंसर आपको मिल गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दूसरी सेल के बीच जो आपका होगा, दूसरी सेल के बीच, तो देखते हैं E2 सेल, यहाँ लिखेंगे E2 सेल के सिरों के बीच विभवांतर, E2 जो सेल है उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा। इसका विभवांतर होगा V2 बराबर लिखा जाएगा E2 माइनस IR2। ठीक, अब देखिए दूसरी जो सेल है ये तो सीधी लगी है, इसलिए इसमें धारा सीधी दिशा में रहेगी, तो यहाँ प्लस रहेगा और माइनस रहेगा फार्मूले में। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं तो V2 बराबर हमें मिलेगा, E2 का मान है 4 माइनस 0.25 और R2 का मान जो है कितना है 2 है। तो V2 बराबर हमें मिलेगा 4 माइनस 0.5, इसको माइनस करेंगे तो V2 बराबर आएगा 3.5 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, बाकी अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁹ म्यू नॉट टेस्ला है। तो हम जानते हैं केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट इंटू I/2a, जहाँ a क्या है त्रिज्या है उसकी। ठीक है, तो इसी फार्मूले में हमें रखना है। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है ये हमें त्रिज्या दी गई है और समय दिया गया है 2 सेकंड में। ठीक है, अब हमें I नहीं दिया है तो I यहाँ हमें निकालना होगा। तो हम जानते हैं चूंकि I बराबर होता है Q/T, I बराबर क्या होता है Q/T, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे I का। तो I बराबर हमें मिलेगा, Q का जो मान है वो क्या है, हीलियम है, हीलियम का नाभिक है ना, तो हीलियम का आवेश जो होगा वो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर बटे T। जब कोई परमाणु किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो वहाँ पर उसका होता है क्या, आवर्तकाल। तो ये कितना हो जाएगा T। तो I बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 2E/T। T कितना दिया गया है आपको, यहाँ दिया गया है 2 सेकंड। T का मान कितना दिया गया है 2 सेकंड। तो यहाँ 2 रख देंगे और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। I बराबर हमें क्या मिलेगा E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ एम्पियर की जो क्या होगी धारा होगी। अब हम यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर अतः B बराबर चुंबकीय क्षेत्र जो निकालना है केंद्र पर, B बराबर म्यू नॉट इंटू I/2a, समान रख देंगे। B बराबर म्यू नॉट इंटू I का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹ बटे 2 इंटू A का मान कितना है 0.8, तो यहाँ 0.8 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 0.8 आएगा
और 0.8 से 0.8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा जो आपका b बराबर 10⁻⁻19 म्यू नॉट इतना टेस्ला। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कितना है, 10⁻⁻19 म्यू नॉट टेस्ला है। तो यही हमारा आंसर भी आ गया और यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए इसको आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6560 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले लेसन से है। तो पहले यहाँ पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहली जो लाइन होती है वो किसकी लाइन होती है, लाइमन श्रेणी की। एन बराबर जो पहली लाइन होती है वो किसकी होती है, लाइमन की। इसके बाद होती है एन बराबर 2 लाइन होती है, वो किसकी होती है, बामर श्रेणी की। एन बराबर 2 जो होती है बामर श्रेणी की होती है। फिर एन बराबर 3 जो होती है वो किसकी होती है, पाश्चन श्रेणी की। एन बराबर 3 होती है पाश्चन श्रेणी की। इसके बाद एन बराबर 4 जो होती है वो किसकी होती है, ब्रैकेट की। एन बराबर 4 जो होती है ब्रैकेट श्रेणी, और एन बराबर 5 जो होती है वो फुंड श्रेणी होती है। ठीक, एन बराबर 5 जो होती है वो किसकी श्रेणी होती है, फुंड की श्रेणी होती है। अब देखिए यहाँ बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, तो प्रथम रेखा जो होगी वो कहाँ से आएगी, देखिए यहाँ पर प्रथम रेखा जो होगी वो आपकी आएगी एन बराबर 3 से 2 में आएगी, क्योंकि दूसरी बामर श्रेणी होती है ये वाली। ये कौन सी श्रेणी है, बामर श्रेणी है। तो हमें बामर श्रेणी क्वेश्चन में कह रहा है, तो 3 से 2 पर आएगी, और दूसरी वाली 4 से 2 पर आएगी, और तीसरी वाली 5 से 2 पर आएगी। ठीक है, तो 3 ही की बात कर रहा है, 3 यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है कि प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य कितना है, 6560 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर दिया है बामर की प्रथम रेखा। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन। ठीक है, बामर लिखेंगे, बामर की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आप लोगों को पता है कि n1 क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है, और n2 क्या है, जहाँ से आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य तो 1/λ1 बराबर r इंटू 1/n1 का स्क्वायर। यहाँ क्या है, n1 क्या है, जहाँ पर आता है। तो कहाँ पर आ रही है, बामर लाइन पर। तो बामर वाली लाइन कौन सी है, n बराबर 2। तो आपको यहाँ पर n बराबर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/n2। n2 क्या है, दो पहली वाली कहाँ से आ रही है, 3 से आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ1 बराबर हमें मिलेगा r, यहाँ पर 1/4 माइनस 1/9। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। 1/λ1 बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो r बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4 इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। ये जो आएगा आपका फाइनल 1/λ1 बराबर आएगा 5r, 9 में से 4 गया 5, 5r/36। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है
कि इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो तीसरी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। अब तीसरी रेखा के लिए निकालें। अब देखिए तीसरी रेखा तो n1 बराबर क्या होगा 2, क्योंकि 2 पर आ रही है। और तीसरी रेखा कहाँ से आ रही है 5, n2 बराबर क्या होगा 5। तो n1 बराबर 2 और n2 बराबर क्या होगा 5। तो फार्मूला लगाएंगे 1/λ3 बराबर r इंटू 1/n1 का स्क्वायर तो यानी 2 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 1/λ3 बराबर हमें मिलेगा r 1/4 माइनस 1/25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/λ3 बराबर r मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 25, इसका इधर -4 नीचे आ जाए, 25 चौका 100। ये हो जाएगा 1/λ3 बराबर 25 में से 4 जाएगा 21 और r यहाँ लिख लेंगे बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, λ3 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम डिवाइड कर देंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2। ठीक, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/λ1 बटे 1/λ3 बराबर λ1 कितना है 5r बटे 36 और लैम्डा ये कितना है 21r बटे 100। इस r से r क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ देखते हैं, एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी यही होगा कि λ3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ पर होगा। तो ये हो जाएगा आपका λ3 बटे λ1 बराबर 5 गुणे 100 बटे 36 गुणे 21। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, λ3 का मान निकालना है। तो λ3 बराबर 5 गुणे 100 बटे 36 गुणे 21 और गुणे λ1। तो λ1 आपको दिया गया है, कितना दिया गया है देखिए यहाँ पर λ1 आपको जो दिया गया है 65-60 एंगस्ट्राम दिया गया है। तो यहाँ पर रख देंगे 65-60 एंगस्ट्राम। तो λ3 बराबर आएगा आपका 5 गुणे 100 बटे 36 गुणे 21 और यहाँ पर 65-60 एंगस्ट्राम। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 9 चौक 36 और 25 चौका 100। ठीक है, अब इसका गुणा करा के λ3 बराबर 25 का 5 में गुणा कराएंगे 125 और गुणे 65-60 और बटे 21 का 9 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 189, ये आएगा एंगस्ट्राम में। अब इसको हम करेंगे गुणा कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा है आपका, ये जो आपका आंसर आएगा 4388.6 4388.6 एंगस्ट्राम। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसे, इतना आंसर आएगा 4388.6। फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो हो जाएगा 4388 नहीं आएगा, 4338 आएगा। कितना आएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो 4338 आएगा और फाइनल आंसर लिखेंगे 4339 एंगस्ट्राम, 4339 एंगस्ट्राम। ये होगा आपका आंसर।
यहाँ पे इसको आप गुणा करके डिवाइड कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी वीडियो लेकर आते रहें। जो भी आपको डाउट होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो का PDF लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है तो आप हमारे नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा नंबर है 7005111784। आप इस पे कांटेक्ट करके मैसेज कर दीजिए, सर हमें PDF चाहिए, तो आपको PDF यहाँ से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।